हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीमम एंड इन्फीमम से रिलेटेड। मैं कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको करवाने वाली हूँ और ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इसमें करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ अदर वीडियोस में हम करेंगे। तो उसके लिए आपको सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज़ की डेफिनेशन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने नहीं की है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, बिकॉज इस चीज़ को समझने के लिए जो इसके रिलेटेड मैं आपको थ्योरम्स या जो प्रॉपर्टीज़ करवाने वाली हूँ उसको समझने के लिए इसके डेफिनेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। प्लीज़ आप उसकी जो डेफिनेशन है उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए इज़ यूनिक इफ़ इट एग्जिस्ट। मीन्स अगर उसके वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो ओनली वन वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। बिकॉज जैसे ये देखिए इस तरह से हमारे पास सेट होता है, तो हम हमारा सुप्रीमम यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करते हैं, हमारा सुप्रीमम यहाँ पे लाई करता होता है। हमारे पास बहुत सारी अपर बाउंड्स होती हैं, तो जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड हमारी होती है दैट इज़ लीस्ट अपर वैल्यू जो होती है, लीस्ट अपर बाउंड जो होती है वो हमारा क्या होता है, सुप्रीमम होता है। ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन में मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर करवा चुकी हूँ। हमारे पास अपर बाउंड्स बहुत सारी होती है, बट जो लीस्ट अपर बाउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी सुप्रीमम वैल्यू होती है। और आज हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारी सुप्रीमम वैल्यू है वो क्या है, यूनिक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लोअर बाउंड्स होती हैं, और जो हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, जो हमारी जीएलबी होती है, जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, वो क्या होती है, यूनिक होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो ये हमेशा क्या होंगी, यूनिक वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू आएगी। वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अगेन आपको मैं यही बात बोलूँगी कि डेफिनेशन क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसकी डेफिनेशन आप क्लियर कर लीजिए। दैट इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फाइंड दिस लिंक एंड देन गो देयर। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ आल्सो, बिकॉज सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि डेली कितनी वीडियोस कौन सी वीडियो पे मैंने आपको बताया, ठीक है। देन सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए इज़ यूनिक। हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं ले लूँ कि सुप्रीमम ऑफ ए को ही अगर मैं यूनिक प्रूफ कर दूँ, दैन सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ ए इज़ ऑल्सो यूनिक। ओके, सबसे पहले हम सुप्रीमम की बात कर लेते हैं, प्रूफ पे आते हैं। अब हम बात कर रहे थे सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए इज यूनिक। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए टू वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं एम एंड एम डैश आर टू सुप्रीमम ऑफ ए। हमने एक वैल्यू नहीं ली, हम कहते हैं कि एम भी इसका सुप्रीमम है, एम डैश भी इसका सुप्रीमम है। ये हम सपोज करके चल रहे हैं, लेट। तो अगर एम इसका सुप्रीमम है, अगर m सुप्रीमम ऑफ a है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, सुप्रीमम के डेफिनेशन में हमें क्या चीज़ पता चलती है कि अगर m किसी का सुप्रीमम होता है, अगर यहाँ पे कोई m वैल्यू है, अगर ये सुप्रीमम होता है तो x अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट होता है, देन x विल बी लेस देन इक्वल टू m। वो m से छोटी ही होगी, बिकॉज m जो हमारी होती है वो क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड होती है। मीन्स वो अपर बाउंड है, हमारी सबसे छोटी अपर बाउंड है, इससे छोटी कोई अपर बाउंड नहीं हो सकती। तो x जो है, अगर कोई भी एलिमेंट हम a में से ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू a, हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है तो x विल बी लेस देन इक्वल टू m। यानी कि अगर मैंने m को सुप्रीमम लिया है तो दैट मीन्स कि मेरे पास डेफिनेशन से क्या आ जाएगा रिजल्ट, दैट x will be less than equal to m for all x belongs to a। x कोई भी मेरे पास a का एलिमेंट हो सकता है, ये सेट a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो अगर कोई भी एलिमेंट है उसके लिए मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स जो मेरी सुप्रीमम वैल्यू है, उससे वो छोटा ही होगा, x विल बी लेस देन इक्वल टू m। इसको मैं कुछ फर्स्ट इस तरह से नेम दे देती हूँ। अब नेक्स्ट मैं सपोज करके चलती हूँ कि मेरा m जो है, m डैश इज सुप्रीमम ऑफ ए। अब मैंने दो लिए थे ना, m भी लिया था सुप्रीमम एंड m डैश को भी मैंने सुप्रीमम लिया था। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, डेफिनेशन क्या कहती है कि x विल बी लेस देन इक्वल टू m डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a।
अब देखिए, फर्स्ट में हमने ये चीज़ बोली x विल बी लेस देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे हम ये चीज़ बोल रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू m डैश। अब ये दोनों में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, दैट m इज इक्वल टू m डैश। इस तरह से ही हो रहा है कि अगर x जो है वो m के भी लेस देन इक्वल टू है, m डैश के भी लेस देन इक्वल टू है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड m इज इक्वल टू m डैश। अगर m डैश के इक्वल है, हम तो पहले ये चीज़ लेके चले थे कि m एक अलग सुप्रीमम है, m डैश अलग सुप्रीमम है। मैंने ये सुप्रीमम वैल्यू ली थी। अब किसी के भी सुप्रीमम, अगर m जो है यहाँ पे मैंने एक सुप्रीमम यहाँ पे लिया था, एक सुप्रीमम मैंने यहाँ पे लिया था, इसको मैंने m लिया था, इसको मैंने m डैश लिया था, मैंने दो सुप्रीमम ले लिए थे। अब ये m डैश है, ये तो m के ही इक्वल आ गया, ये तो वापस पहुँच के m के पास ही आ गया। तो मेरा क्या रिजल्ट आ गया कि जो सुप्रीमम वैल्यू है वो यूनिक होती है, सिर्फ एक ही सुप्रीमम वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देयरफॉर supremum of A is unique. Similarly, we can prove that infimum of A is also unique. देखिए, हमें टू यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था, सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए इज यूनिक। हमने सुप्रीमम ए को यूनिक प्रूफ कर दिया। अब इन्फीमम ऑफ ए वो तो सेम ही हो जाएगा हमारे लिए। अगर आपको ओनली इन्फीमम पूछ लिया जाता है, देन आप एम एंड एम डैश टू इन्फीमम्स ले लीजिए और देन सिमिलरली आप उसको प्रूफ कर दीजिए। जैसे हमने इस तरह से सुप्रीमम को प्रूफ किया है, वैसे ही बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम की डेफिनेशन से आप इसको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से ही आप दो ले लेंगे और फिर आप उसको बोल देंगे कि ये इक्वल है, तो इस तरह से आपकी हो जाएगी। अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है कि दोनों वैल्यूज साथ में आ जाती हैं, देन आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम का प्रूफ करके देन आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली इन्फीमम ऑफ ए इज ऑल्सो यूनिक। ठीक है, ये साइन सिमिलरली इन्फीमम ऑफ ए इज ऑल्सो यूनिक। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या प्रूफ करने वाली है, इफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए बोथ एग्जिस्ट। अब हमें सुप्रीमम ऑफ ए भी पता चल गया, इन्फीमम ऑफ ए भी पता चल गया। अब किसी सेट में अगर सुप्रीमम ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, देन क्या होगा, इन्फीमम वैल्यू दैट विल बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू। इस तरह से सेट है, अगर सुप्रीमम इन्फीमम वैल्यू यहाँ पे, सुप्रीमम वैल्यू यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इन्फीमम वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू से लेस होगी। ये तो हमें देखने से तो पता चल रहा है, बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखने से तो हमें नंबर लाइन पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये इन्फीमम होता है, ये सुप्रीमम होता है, तो ये ऑब्वियसली ये छोटी होती है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर ये प्रूफ आपको एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे, वो चीज़ आप देख लीजिए। देखने में आपको नंबर लाइन पे डायरेक्ट दिख जाता है। चलिए हम आते हैं सेकंड के प्रूफ पे। सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ ए बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट हमारे पास x बिलोंग्स टू ए होगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर होगा उसके अंदर, जिसके लिए m इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे मैंने ये m किसको लिया है, ये m किसको लिया है, वेयर m इज greatest lower bound and m is least upper bound। ठीक है, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को m ले रहे हैं, किस चीज़ को आप यहाँ पे, ये आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये आपकी लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड आपकी क्या होती है, सुप्रीमम वैल्यू, और ये आपकी क्या होती है, इन्फीमम वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके पास लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या है, इन्फीमम वैल्यू है। सो इन्फीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। इसी तरह से होगा कि जो आपने लोअर वैल्यू ली वो आपका इन्फीमम हो जाएगा, जो आपने ग्रेटर वैल्यू ली, जो आपने इस तरह से अपर बाउंड ली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। ये आपने लोअर बाउंड ली वो आपका इन्फीमम हो गया, अपर बाउंड लिया वो आपका सुप्रीमम, इस तरह से हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको निकाल दें तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फीमम ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। बहुत इजी सा रिजल्ट है।
कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसको देखने में तो उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ है, अगर ये इन्फीमम है, यहाँ पे हमारा इन्फीमम लाई करता है, यहाँ पे हमारा सुप्रीमम लाई करता है, बट इसको प्रूफ में कैसे लिखना है। ऑब्वियसली देखने में हमें लग रहा है कि इन्फीमम छोटा है और सुप्रीमम उससे बड़ी वैल्यू है, बट इसको प्रूफ में कैसे करना है, इस तरह से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो भी प्रूफ हो जाती है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं, ओके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी वीडियो कब अपलोड हुई है, और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बहुत सारे देखे कि बेल आइकन को प्रेस नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है, ओके। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इशू आता है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझे अपना टॉपिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसका जो जैसे इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन है। अगर उसके बाद भी आपको उसकी नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, या फिर अदरवाइज़ कोई और टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं आपकी पूरी बुक में से कहीं से भी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। Thank you. Have a nice day.